बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है और थोड़ा सा दिल दुखा भी है उस चीज़ से, और बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं इस चीज़ से। मुझ जैसे क्रिकेट फ़ैन के तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और मैं इस तरह की चीज़ जो है, इस तरह की पॉलिटिक्स क्रिकेट के अंदर मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो समझ रहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ एक क्रिकेट ही रह गई है जो पॉलिटाइज्ड है, जिसमें पॉलिटिक्स नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, अगर चेयरमैन की बात की जाए तो उसमें चेयरमैनशिप में पॉलिटिशियन अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन क्रिकेट में फ़ैन इंगेजमेंट्स में और वो चीज़ें जो हम फैंस को दिखा रहे हैं, वो चीज़ें जो हम क्रिकेट लवर्स को दिखाते हैं, जिस तरह की क्रिकेट हो गई, जिस तरह की हमारी हिस्ट्री हो गई, रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री है हमारी, उसमें हमारे साथ जो किया गया इस वक्त पीसीबी ने, मुझे ये देख के बहुत बुरा लगा। मुझे बहुत बुरा लगा ये देख के कि आपकी जो फ़ैन इंगेजमेंट की जो आपका सेक्शन है उसके अंदर आपने पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश की, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नुकसान देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी। अब किया क्या गया उनसे, उन्होंने ये किया है कि भाई फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल को बिल्कुल पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना चाहता था, लेकिन ये जो हरकत की है पीसीबी ने, इससे बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और एक एक्शन के रिएक्शन में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब क्या किया उन्होंने 14 अगस्त के मौके पे जो पाकिस्तान की रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसके ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने 1992 वर्ल्ड कप में जो हमारे विनिंग कैप्टन रहे इमरान खान साहब, उनको उन्होंने वहाँ से बिल्कुल गायब कर दिया। अब मुझे समझ में आता है जो कुछ पाकिस्तानी हालात चल रहे हैं उसमें उनको थोड़ा सा कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्रिकेट की इस रिच हिस्ट्री में आप उनको किस तरह से कॉर्नर कर सकते हो? आप चाहते हो तब भी आप नहीं कॉर्नर कर सकते, क्योंकि आप हिस्ट्री को तब्दील नहीं कर सकते। आप प्रेजेंट को तब्दील करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री को आप कैसे तब्दील करोगे? और पाकिस्तान में उस बंदे की 80 से 90% फ़ैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान के अंदर क्या, पाकिस्तान के बाहर भी उस बंदे की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है जितनी किसी की भी नहीं है। किसी एक पाकिस्तानी की इतनी फ़ैन फॉलोइंग कभी भी नहीं रही, और मुझे लगता है कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, इनसे भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। इस सेंस में ये कह रहा हूँ क्योंकि उस वक़्त ये इतना ग्लोबल विलेज नहीं बना हुआ था। उस वक़्त जो है इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, ग्लोबली इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया इतना नहीं था, और इतनी जल्दी जो है वो इन्फॉर्मेशन फैला नहीं करती थी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, उस सब में उनकी बात को सुना जाता है और उनकी बात को वज़न दिया जाता है, और कायद-ए-आज़म की बात को भी वज़न दिया जाता था, उनके साथियों की बात को भी वज़न दिया जाता था, लेकिन वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती थी बात, वो ज़्यादा दुनिया तक नहीं जाती थी बात। हाँ, पाकिस्तान के कोने-कोने तक पहुँच जाती थी, लेकिन दुनिया में तो नहीं जाया करती इतना। अब इनकी बात पूरी दुनिया में जाती है। वो एक जुमला कह दें, एक सेंटेंस कह दें, कुछ भी कह दें, वो ना कि पाकिस्तान में वायरल होता है, वो पूरी दुनिया में वायरल होता है। अब उनको हटाने की कोशिश की गई है, उनको डिफेम तो नहीं कह सकते, उनको साइड लाइन करने की कोशिश की गई है, उनको निगलेक्ट करने की कोशिश की गई है, इग्नोर करने की कोशिश की गई है, जो कि एक बहुत ही छोटी हरकत थी, बहुत ही घटिया हरकत थी। और पीसीबी को इसके ऊपर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। उस जो वीडियो है वो जो उन्होंने 14 अगस्त के ऊपर बनाई थी उसको उनको डिलीट करना चाहिए, और डिलीट करके दोबारा एडिट करके 1992 का जो वर्ल्ड कप है उसमें इमरान खान की जो पिक्चर है, जो मेन पिक्चर है, अब वो पिक्चर आपने लगाई है। हमारे पास एक ही वर्ल्ड कप है, एक ही हमारे पास विनिंग कैप्टन है वर्ल्ड कप का, उसको ही आपने हटा दिया बीच में से। इनको फ़ौरन इसको डिलीट करना चाहिए, और उसके बाद कम से कम 5 सेकंड या 6 सेकंड की उनकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए उस पूरी डॉक्यूमेंट्री में, उनको रीअपलोड करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़का अशरफ को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो उनके सोशल मीडिया हेड है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और जितने भी फैंस हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उन सबसे पीसीबी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ना सिर्फ हम इस बात की मजम्मत करते हैं, इस बात को हम घटिया तरीन हरकत कह रहे हैं, ना कि हम सिर्फ ना कि हम कह रहे हैं, बल्कि बाहर वाले भी कह रहे हैं, इंडियंस भी कह रहे हैं। इंडिया के आप सोशल मीडिया देख लें, इंडिया के आप अखबारात देख लें, इंडिया के आप मीडिया देख लें, उसमें भी यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान के पास एक ही वर्ल्ड कप है और उसका विनिंग कैप्टन ही उनकी डॉक्यूमेंट्री से गायब है। और वो डॉक्यूमेंट्री जो कि
जो क्रिकेट का एक इदारा पब्लिश कर रहा है, यानी कि पीसीबी पब्लिश कर रहा है, उसमें से इमरान खान को गायब कर दिया, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत छोटी हरकत है, बहुत चीप हरकत है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है। और मेरी ये डिमांड है और पूरे पाकिस्तानी नेशन की ये डिमांड होगी, और जितने पाकिस्तान के फैंस हैं अराउंड द ग्लोब उन सब की ये डिमांड होगी, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि क्रिकेट के जो फैंस हैं उन सब की ये डिमांड है कि इस वीडियो को रीअपलोड किया जाए। उसमें उनकी जो है 5 से 6 सेकंड का उनका क्लिप वहाँ पर विजुलाइज़ किया जाए और उसके बाद ये रीअपलोड की जाए। तो इससे ये होगा कि वो कम से कम जो उन्होंने गलती की है उसकी जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उनकी एक अकड़ भी होती है, वो एक ओहदे पे बैठे हुए हैं और वो कहेंगे कि हमने जो किया है वो गलत किया है, ये कौन हो, तुम बताने वाले कौन हो। तो भाई इसमें मुझे इस बात का भी ख़तरा होता है कि उस बंदे को उसने हटाने की कोशिश की है, उस बंदे को उन्होंने रिमूव करने की कोशिश की है जिसको पूरा पाकिस्तान चाहता है और जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो अगर उस बंदे ने आके कह दिया कि भाईजान क्रिकेट से बाइकआउट कर दो, आपके पास रहन है कि क्रिकेट ही रह गई है जिसकी वजह से आपकी पूरी नेशन अलाइव रहती है, पूरी नेशन इंथुजियास्टिक रहती है, पूरी नेशन में एक जज्बा होता है, कौमी जज्बा। जब हम किसी से एक मैच खेल रहे होते हैं पूरी कौम एक साथ चेयर कर रही होती है अपनी क्रिकेट टीम को। अगर उसने आगे कह दिया, हालांकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेगा, अगर बिलफर्ज सपोज़ कर ले कि उसने कह दिया, जिस तरह से हम ये सपोज़ नहीं कर सकते थे, ये अनइमेजिनेबल था कि ऐसी कोई वीडियो हमें देखने को मिलेगी। चलें लेट्स सपोज, अब हम भी सपोज़ करते हैं ना, हमें भी चूँकि आज़ादी राय का हक है, हम भी सपोज़ करते हैं कि वो बंदा आगे कहता है कि भाई क्रिकेट से बाइकआउट करते हैं हम, क्रिकेट कोई नहीं देखेगी। तो मुझे पता है कौन क्रिकेट देखेगा, मैं आपको गारंटी करके देता हूँ 50% आवाम तो उसी वक्त क्रिकेट बाइकआउट कर देगी और आहिस्ता आहिस्ता सब बाइकआउट कर देंगे। भले आपके बच्चे जितने भी खुर्रम खान बैठे हैं, जितने भी बड़े प्लेयर बैठे हैं, चाहे बाबर आजम है, चाहे वसीम अकरम है, शाहिद अफरीदी है, मिसबाउल हक है, जमाउल हक है और जो है यूनुस खान है, किसी की कुछ नहीं चलने लगी। जितने भी बड़े प्लेयर हैं अगर वो सब मिल के कहें कि आप क्रिकेट देखें और ये एक बंदा कह दे कि आपने क्रिकेट का बायकॉट करना है, क्रिकेट का बॉयकॉट होगा। वो इस वक्त हर फन मौला है इस वक्त, तो उससे पंगा लेना, जो भी उससे पंगा ले रहा है वो इस वक्त परेशान में ही है। हालांकि पावरफुल बंदा भी अगर उससे पंगा ले रहा है, उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस वक्त पावर में ही है, ऐसा लगता है। बहरहाल हम क्रिकेट भी रहते हैं, तो क्रिकेट में ये मुझे अब बहुत ही बुरी लगी ये चीज़, और इस चीज़ को फ़ौरन रिवर्स होना चाहिए, पीसीबी को इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। एज ए क्रिकेट फ़ैन मुझे इस पर बहुत हर्ट हुआ है, और मैंने ये जो बातें की हैं ये मैंने दिल से की हैं, और दिल से इस वजह से की हैं क्योंकि मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ। क्योंकि मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ हुई है कि चले आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनसे, लेकिन क्रिकेट के मामलात में तो आप उनको इतना इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। कैसे आप उनको इग्नोर कर सकते हैं? उन्होंने एक अचीवमेंट की भी है, एक हिस्ट्री है, और उनसे आप उस चीज़ को नहीं छीन सकते, चाहे आप चाहें भी तो आप नहीं छीन सकते। कुछ भी नहीं हो सकता है इसका, वो एक हिस्ट्री है और वो एक पत्थर पे लकीर है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते। तो मेरी फिर से ये पीसीबी से अपील होगी, बार बार ये अपील होगी कि इस वीडियो को अपलोड किया जाए और 5 से 6 सेकंड की विजुअलाइजेशन उनकी दी जाए, ताकि इस चीज़ को रफा दफ़ा किया जा सके। हैशटैग बन चुका है पूरे पाकिस्तान में शेम ऑन पीसीबी का। मैं नहीं चाहता कि ये पीसीबी का जो इदारा है जिससे अब तक पाकिस्तान की आवाम मोहब्बत कर रही है क्रिकेट की वजह से, इसको भी डिफेम कर दिया जाए, इसकी भी डिफेमेशन हो जाए, सिर्फ अपने अना की तस्कीन के लिए या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, कुछ भी कहें इसको, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ और ये बहुत छोटी और घटिया हरकत थी और इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। इससे अवॉइड हो भी सकता था, ऐसा नहीं है कि इससे अवॉइड नहीं हो सकता था, हो सकता था अवॉइड। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही है, और ये चैनल अभी भी क्रिकेट के ऊपर ही रहेगा, किसी और टॉपिक पे नहीं जाएगा। हाँ, अगर कोई ऐसा आगे से आया जैसा ये आया था, इस तरह की कोई चीज़ आई तो मैं जाहिर सी बात है उस पर बोलूँगा, क्योंकि मुझे इस राय का पूरा हक है, मेरे पास मौजूद है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है इस बात की इजाज़त। हाँ, मेरा टॉपिक क्रिकेट पे है, मैं क्रिकेट के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आएगी तो मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। अब आगे से अगर दोबारा कोई चीज़ आएगी मैं दोबारा बात करूँगा, अगर नहीं आएगी तो हम क्रिकेट पे ही रहेंगे, जैसा कि मैं रहना भी चाहता हूँ क्रिकेट पे। अगली जो अपडेट्स होंगी उनके बारे में भी आपको आगाह करता रहूँगा। एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, सबको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।